मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह ही वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैं शाम को वीडियो बनाती हूँ, लेकिन इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ती है अब तो शाम को वीडियो बन ही नहीं पाती, फ़ोन गर्म होकर के बंद हो जाएगा। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही वीडियो बना लेते हैं, अभी तो थोड़ी ठंड है। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, मतलब 4 सवा 4 बजे। वैसे तो रोज़ाना इसी टाइम पे उठ जाती हूँ, कभी सवा 4, साढ़े 4, कभी 4 बजे। तो वीडियो भी इसी टॉपिक पे मैंने बनाने का सोचा है कि सुबह जल्दी उठ करके क्यों पढ़ना चाहिए, जल्दी उठना भी क्यों चाहिए। रात में जो पढ़ाई करते हैं वो भी सक्सेस होते हैं, वो भी अपने गोल कंप्लीट करते हैं। कभी कभी तो दिन में पढ़ने वाले लोगों से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो इस कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं कि सुबह पढ़ने वाले ज़्यादा आगे होते हैं या फिर रात में पढ़ने वाले। मैं बस केवल इस चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ कि सुबह उठ करके क्या फ़ायदे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं जो हमें मिलते हैं और हमें क्यों सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चाहिए। सुबह हम उठते हैं तो हम उसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं, पढ़ाई कर रहे हों या फिर हम पढ़ाई ना कर रहे हों, अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए भी सुबह जल्दी उठते हैं तो वो भी हमारे लिए फ़ायदे की बात होती है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि हमारा माइंड, हमारी बॉडी को 6-7 घंटे का आराम मिल चुका होता है। हमने पूरा रेस्ट किया होता है कम्प्लीटली, और उसके बाद बॉडी को रेस्ट देने के बाद जो हम पढ़ाई करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड को सप्लाई करते हैं वो तुरंत से उसे ले लेता है, स्टोर करके रख लेता है। सुबह सुबह एक तो माइंड फुली एक्टिव रहता है, दूसरा सुबह के टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे कि घर की बात ले लीजिए, घर में इतने सारे काम चल रहे हैं, इधर कोई कुछ बातें कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, टीवी की आवाज़ आ रही है, बाहर का कुछ शोर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं वो उस टाइम पे नहीं होती हैं। तो माइंड के पास भटकने के लिए कुछ भी होता नहीं है, तो वो अपना काम है वो भी ढंग से कर पाएगा। अब हमारी आंखों के सामने बुक रहती है और बुक से हम जो भी पढ़ते हैं तो जो भी चीज़ मिल रही है वो उसे जल्दी से जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टोर करता है। सुबह सुबह जो हमारे सेंसेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे दिन चढ़ता है तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड के पास आती रहती हैं, माइंड उनमें काट छाट करके उन्हें स्टोर करता है। लेकिन सुबह ऐसा कुछ नहीं होता, सुबह मिनिमम चीज़ें होती हैं और माइंड अपना मैक्सिमम काम कर पाता है। सुबह के टाइम में जो हमारी एकाग्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। बाकी के दिन में तो जैसे जैसे काम बढ़ते जाते हैं वो एकाग्रता बिखर जाती है। तो एकाग्रता वही है जो हमने बचपन में अर्जुन की कहानी पढ़ी है कि अर्जुन से जब पूछा जाता है कि बताओ डाली के ऊपर क्या दिख रहा है, तो अर्जुन को चिड़िया की केवल आंख दिखाई दे रही होती है। तो वही एकाग्रता है कि हमारे माइंड को केवल वही दिख रहा है जो हम बुक में पढ़ रहे हैं, बाकी अदर बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं दिख रहा। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि रात का माहौल भी शांत रहता है, रात को 9-10 बजे के बाद पूरे हर तरफ शांति ही रहती है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो दिक्कत उसमें कोई नहीं है। लेकिन एक तो आप ये चीज़ सोचिए कि एक आपका माइंड है जो अभी अभी आराम करके उठा है, लेकिन जब रात में पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। रात में हमारा बॉडी और माइंड पहले से ही काम कर रहे होते हैं और उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाते हैं, तो उतने अच्छे तरीके से वो अपना काम नहीं करते हैं जितना अच्छे तरीके से सुबह के टाइम पे करते हैं। तो जैसे कि बात हो गई सुबह उठने के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, जो भी देखा जाए हर तरीके से मॉर्निंग में जल्दी उठने की जो आदत है वो हमें केवल और केवल फ़ायदा ही देती है। चाहे तो हम इसे टाइम देके फॉलो कर लें या फिर फॉलो ना भी करें, वो हमारी मर्ज़ी है। लेकिन ये एक ऐसी आदत है जिसका हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, केवल और केवल ये हमें फ़ायदा ही देती है। क्योंकि एक हम अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, हमारी जो बॉडी है उसको हमें स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा सा उठाने के लिए कि चलो उठो, अब बहुत देर तक सो लिए। लेकिन जब हम रात को पढ़ाई करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। जिस चीज़ में आपको ज़्यादा स्ट्रगल, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आपको अपनी बॉडी पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वो काम आपके फ़ायदे का ही होता है। जिस काम में आपको जोर आता है ना वो चीज़ हमेशा आपको फ़ायदा ही पहुंचाती है। और सुबह उठने की हैबिट भी कुछ ऐसी ही है, हमें जोर आता है, उठा नहीं जाता, लेकिन ये हैबिट हमें हमेशा फ़ायदा ही देती है। तो अगर आप ऐसी सुबह जल्दी उठने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो शुरू में दिक्कत हो सकती है, फिर आपको लगेगा कि उठा भी नहीं जाता है, उठने के बाद भी नींद ही आती है, तो फिर उठ करके भी क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो मैं दिन में ही पढ़ लूँ। तो शुरू में जब ऐसी हैबिट नहीं होती है तब ये दिक्कत होती है। तो ऐसा कर सकते हैं कि पढ़ने के लिए ना उठें, केवल उठ जाएं कि मुझे चलो उठने की आदत डालनी है, पढ़ाई को एक बार साइड में रख देते हैं।
थोड़ा 1 घंटे धीरे धीरे करके करें। जैसे अभी आप 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने की आदत डालें। उसके बाद जब आपको 6 बजे की हैबिट पड़ जाए तो आप 5 बजे की डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा आपको पुश तो करना ही पड़ेगा अपने आप को। और जो आपकी नींद होती है वो आप उसे दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे रात को 5 या 6 घंटे की नींद लेकर के आप 4 बजे उठ जाएँ तो उसके बाद दिन में टाइम मिल जाता है काफ़ी सारा, तो आप दिन में 2 घंटे सो लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि सोने से हमारे माइंड को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और सोने के बाद माइंड फिर से उसी तरीके से काम करता है जैसे सुबह काम करता है। तो दिन में जो 1 या 2 घंटे की जो नींद होती है वो भी हमें फ़ायदा ही पहुंचाती है। तो जो सनलाइट होती है वो भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मुझे लगता है कि ऐसी हैबिट है हर किसी को अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठने की हैबिट। चाहे तो हम पढ़ाई कर रहे हों या फिर ना कर रहे हों, सुबह उठना हमें हमेशा बेनिफिट ही देता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।